सौर मंडल के सभी ग्रहों का व्यास कितना है, कितना झुकाव है, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करते हैं और कितना उनका घनत्व है, इन सब को लेकर के हम एक साथ यहाँ देखेंगे। आप देखो ये सूर्य है, तो सूर्य से बढ़ते क्रम में किस प्रकार से ग्रह है, घटते क्रम में कैसे ग्रह है, जोवियन किसे कहते हैं, है ना। सारे के सारे ग्रहों की हम एक साथ विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। आप देखो कि जो सूर्य है, सूर्य से सबसे पहला ग्रह का नाम बुध है, तो बुध का घनत्व कितना है, घनत्व 5.4। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चूंकि जो 9वें नंबर का ग्रह है, 9th नंबर का ग्रह को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसके माध्यम से 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया है। अब सौर मंडल के 8 ग्रह है, तो जो 8 ग्रह है उनके नाम ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब घटते क्रम में क्या है, बढ़ते क्रम में क्या है, ये आपको कब समझ में आएगा, जबकि पूरे के पूरे जो ग्रह है इनका घनत्व, समय, कितने समय में घूमते हैं उसके बारे में, झुकाव कितना है और कितना व्यास है, ये पता हो जाएगा, तब जाकर के पूरे के पूरे ग्रहों की विशेषता आप इजीली पढ़ पाओगे। तो देखो घनत्व, देखो यहाँ पर 5.4, इसका है 5.2, इसका है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब कितने में है, 5.5 में। इसका याद रखना 3.9 में, इसका है 1.3, इसका है 0.6, अरुण का है 1.3 और वरुण का है 1.7। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि घनत्व के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो घनत्व के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह देखोगे, सबसे ज्यादा घनत्व इसका है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर का ये है। क्वेश्चन आएगा कि घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है, शुक्र, बुध, शुक्र, सबसे ज्यादा इसका फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड। यदि क्वेश्चन आएगा कि घनत्व के आधार पे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये देखो आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे हमको समझना पड़ेगा, एक बात तो ये घनत्व को लेकर के। ऐसे ही दूसरा देखो क्वेश्चन कितने प्रकार से बनता है, तो भैया पहले बनेगा झुकाव को लेकर के, फिर बनेगा घनत्व को लेकर के क्वेश्चन, फिर इसके समय को लेकर के बनेगा और व्यास को लेकर के बनेगा। एक क्वेश्चन से, एक ग्रह से 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखो ये तो हो गया कौन सा, घनत्व हो चुका है 5.4, 5.2, 5.5, है ना, 3.9, 1.3, 1.3, 1.7, 0.6, ये कंटेस्ट हो गया। अब इसके अलावा समय देखो, समय कितना, तो याद रखना जो सूर्य है, सूर्य के आसपास ग्रह घूम रहे हैं, जो सबसे पास में रहेगा वो जल्दी एक चक्कर लगा लेगा, तो समय उतना उसका कम रहेगा, स्वाभाविक है। तो इसका समय हो जाएगा 88 ईयर्स, बुध का 88, इसका 225, पृथ्वी का है 365, एक साल में पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। बुध लगाता है 88 दिन में, शुक्र लगाता है 225 दिन में, शनि लगाता है 687 दिन में, ये लगाता है 11 साल में बृहस्पति, और शनि लगाता है 29 साल में, ये लगाता है अरुण 82 साल में, और वरुण लगाता है 184 साल में, है ना। ये जो है ये लगाता है 84 साल में, और ये लगाता है 164 साल में। तो ये भी याद हो गया, है ना। ऐसे आपको याद करना है। ये हो गया 88 दिन, 225 दिन, 365 दिन, 687 दिन, है ना, 687, 11 साल, 29 साल, 84 साल, 164 साल, और घनत्व कितना है 5.4, 5.2, 5.5, 3.9, 1.3, 0.6, 1.3, 1.7 याद हो गया। घनत्व और समय याद हो गया। अब इसका देखो झुकाव कि कितनी डिग्री पे झुका है। जैसे पृथ्वी झुकी हुई है 3.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इसी प्रकार से और भी कौन से ग्रह कितने झुकाव है, तो इसके याद रखना 7 याद करेंगे इसको हम फटाफट। अभी ये झुका है 7 डिग्री पर, ये झुका है 3 डिग्री पर, ये झुका है 23.5 डिग्री पर। थोड़ा क्लियर? तो 7, 3, 23.5, ये वाला 25, 3.5 डिग्री,
ये झुका है 26 डिग्री पर, ठीक है, 29 बोलो 26 हो गया, यहाँ पर 26 डिग्री पर। ये झुका है 82 डिग्री पर और ये झुका है 28 डिग्री पर। यहाँ देखोगे आप सारे के सारे ग्रह कितने डिग्री पे झुके हुए हैं, तो सबसे ज्यादा झुका है ये वाला अरुण, इसलिए अरुण ग्रह को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। सबसे सीधा ग्रह कौन सा होगा, बताओ इनमें सबसे सीधा कौन सा होगा? ये देखो, यही है सबसे सीधा ग्रह, शुक्र आ रहा, सबसे लेटा हुआ ग्रह ये। तो लेटे हुए ग्रह के आधार पे तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे लेटा ये है, सबसे लेटा हुआ है, फिर उससे कम लेटा, फिर उससे कम लेटा, तो तीसरा बड़ा ये वाला है शनि। ऐसे बनेगा। आप लोग जो रटते हैं ना किसी पुस्तक उठाकर जीके को ना, ऐसे समझो, इस प्रकार समझोगे व्यास कितना है, समय कितना है, झुकाव कितना है, सारे के सारे ग्रह को डिटेल पढ़ लो तो आंसर भी आसानी से बनेगा। आपको पूछ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे पास नॉलेज है, सारे सब्जेक्ट का हर टॉपिक का पूरा डिटेल है, तो पूछ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, हम दिखा दे बोल तुमको हमारे पास नॉलेज कितना है ना। इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। अब आपने घनत्व पढ़ लिया, झुकाव पढ़ लिया, समय पढ़ लिया, व्यास, व्यास किसे कहते हैं? ये देखो, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक इसको कहते हैं रेडियस, और फिर एक रेडियस, तो रेडियस, दो रेडियस बराबर एक डायमीटर, मतलब ये बहुत बिंदु से ये बिंदु तक जो है इसको व्यास कहते हैं। तो जितना ज़्यादा व्यास मतलब ग्रह बड़ा। अब हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास्टर ऑफ प्लेनेट किसे कहते हैं, तो बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को सभी ग्रहों का पितामह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो कितना उसका व्यास है ये पता होना चाहिए। देखो इसका हम व्यास पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ेंगे, ये है 4880 है ना, इसका 88 दिन था ना, तो 88 दिन लास्ट में 0 और 4, ठीक है 88। अब इसको याद करने का तरीका है, कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद करेंगे, ये वाला ग्रह बुध और मंगल, इनका लगभग 5000 के आसपास व्यास है। इन दोनों ग्रह का जो है शनि का नहीं, शुक्र का और पृथ्वी का 12000 के आसपास है। इन दोनों ग्रह का अरुण वरुण का 50000 के आसपास है, और इनका 1 लाख से ऊपर है। क्या बोला? ये ग्रह के 5000 के आसपास, इनका 50000 के आसपास, इनका 12000, इनका 1 लाख के आसपास, ठीक है। चलो 4880, ये है 6800, ठीक। ये 12102, ये 12756, 12756, 12102 हो गया, 12000, ये 5000 के आसपास। ये वाला जो है पता है 51800 है ना, 51 50 के आसपास, और ये वाला 49800 500, हाँ ठीक है 49000 कर लो आप, 51800, ये 49500 बन जाएगा। और ये वाला 120 000, 1,20,000, 142 800। इस प्रकार से पूरे के पूरे ग्रहों की विशेषता आप ऐसे पढ़ोगे, आपको याद भी होगा, टॉपिक कवर भी होगा। शुरू के 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह, लास्ट के 4 ग्रह को बाह्य ग्रह, बीच में क्षुद्र ग्रह, और पार्थिव ग्रह बाहर, पहले वाले को, बाहर वाले को जोवियन ग्रह, ये आपको पता हो चुका है। मैंने यहाँ पूरा समझा दिया आपको। ये देखो जोवियन क्या कहते हैं, है ना, कौन से ग्रह क्या नाम से दिया जाता है, यहाँ तक आपको कवर है, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक, समझ में आया सभी को, ठीक है ना। ये ग्रहों की विशेषता एक बार फटाफट देखेंगे आप। अब मैं घनत्व बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं छोड़िए, ये देखो यहां बोलता हूं मैं 7, 7, 3, 23.5, 25, 3.5, ना कितना 26, यहाँ था 5.4, 5.5, 3.9, 1.3, 0.6, 1.3, 1.7, 88 दिन, 225 दिन, 365 दिन, 687, 11 साल, 29 साल, 84 साल और 164 साल, 4880, 6800, 12102, 12756, 120 000, 142 800, 51 500 और नहीं 51 800, 49 500। देखो एक साथ आपने पूरा स्टडी कर लिया, समझ आया कि नहीं आया? समझ में?